आपने या गौतम ने एफआईआर नहीं की क्योंकि आपको चिंता थी कि मेरी इमेज खराब हो सकती है या मेरा नाम खराब हो सकता है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे हौसले को हरा देगा? लेट इट बी। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही। प्रज्ञा, उसकी ईगो तुम्हारे हौसले को नहीं हरा सकती। जानती हूँ मैं, लेकिन अब मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उनके ईगो को हर्ट करके उनसे जीत नहीं सकती। याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि 2 सूरतों में उनकी जीत जरूर होगी, अगर हम उन्हें धमकी देते हैं या चैलेंज करते हैं तो। क्योंकि धमकी उनके ईगो को हर्ट करती है और चैलेंज उनकी काबिलियत पर शक करती है। उन्हें हराने का सिर्फ 1% चांस है और वो है उनका मिडिल नेम प्रेम। उन्हें प्यार से हराया जा सकता है, लड़की नहीं। हाँ, याद है मुझे। लेकिन उन्हें याद नहीं कि मैं अब उनसे प्यार नहीं करती। अब प्यार उनकी कमजोरी हो सकती है, मेरी नहीं। उनका ये ईगो, उनकी जिद से तो मुझे पता चल गया है कि वो मुझे परेशान करना चाहते हैं, मुझे हराना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अब मैं हारने वाली नहीं हूँ। उन्हें नजर नहीं आ रहा कि अब वो मेरे कुछ नहीं लगते। मेरी जिंदगी में उनके कुछ मायने ही नहीं है। और अब जो उन्हें नहीं दिख रहा ना, मैं उन्हें वही दिखाऊंगी। गुड नाइट। प्रज्ञा जब भी अपने पास्ट के बारे में सोचती है तो कमजोर पड़ जाती है। अपने पति पे गुस्सा करती है पर खुद ही अंदर से जलती है। मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे। मैं उसे हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे कुछ करना होगा। प्रज्ञा को सोचने से तो नहीं रोक सकती, तो मुझे उसके एक्स हस्बैंड का कुछ करना होगा। उसे बताना होगा कि प्रज्ञा को वो अकेली ना समझे। उसकी माँ उसके साथ है। बातों से तो वो कभी नहीं समझेगा। किसी और तरीके से समझाना होगा उसे। ये सब मुझे ही करना पड़ता है। तनु, अरे किचन का सारा काम मैं करती हूँ, कम से कम सब्जियां तो काट दिया करो। मैं पानी भरने जाती हूँ, आपको बोलती हूँ कि मेरी जगह पे लाइन में खड़े हो जाइए। कुछ भी बोलते हो। लड़ना बंद करो अभी। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ मुझे? इधर आ। तेरे माथे पे चोट लगी है बेटा, खून बह रहा है। तू कह रहा क्या हुआ? आलिया, जल्दी से दवाई का किट ले आना। पानी? नहीं चाहिए। भाभी अभी पानी नहीं पिएगा, पानी में कुछ और मिला के दे दीजिए, शायद पी ले। ऐसे मत देखो सब मुझे। ज्यादा शराब पी के किसी गड्ढे में गिर गया होगा अभी, तभी तो ये चोट आई है ना? अभी बताओ ना, ये चोट कैसे लगी है? सुना नहीं? बोल तो रही है, शराब पीकर किसी गड्ढे में गिर गया होगा। मैंने तो बोला ही। आलिया, दवाई का डब्बा लेके आओ। दादी, फर्स्ट एड किट बॉक्स नहीं और ना ही डेटॉल। कोई बात नहीं दादी, वैसे भी इस चोट पे वो दवाई काम नहीं करेगी, दवाई वेस्ट ही जाएगी। शराब की चोट पे शराब ही काम आती, वो दे दीजिए, शायद काम आ जाए। मैं ना वो हल्दी का लेप लेकर आती। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या दिमाग चलाती है? शराब ही ले आओ, कुंजुम लगाएंगे, बाकी जो बचा पी जाएंगे। नहीं बिना भाई, मजाक वाली बात नहीं, आपको ना सीरियसली शराब छोड़ना ही होगा। पहले इसे बोलो अपना बोलना कम करे। ये चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कि चिक चिक से हो रही। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। अब तुम शराब पीना छोड़ दो, मैं बोलना छोड़ दूंगी। भाई, वो आपके भले के लिए तो कह रही है। देखिए ना, आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपको ड्रिंक छोड़ना चाहिए। क्या बोलती हो दादी? छोड़ दो? मैं बोलूंगी तो छोड़ दे। हाँ, इसलिए आप बोलो ही मत। क्या लाइफ ने पहले ही सबको छुड़ा रखा है? प्यार, नाम, पैसा, म्यूजिक, बस एक ही चीज है मेरे पास जो ये सब याद आने नहीं देती। वो रहने दो ना मेरे पास। वाह दादी, आपने सच में नहीं बोला, इसलिए तो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। दादी, बोल दो ना, तो फिर वो शराब पीना बंद कर देगा। अब वो टाइम गया, आप नहीं बोलेंगी ये। अरे तुम ना वो ये सब्जी देख लो, नहीं तो जल जाएगी। मैं इसे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। मैं हल्दी का लेप लगाती हूँ, आप जाके किचन संभालो।
झाड़ू चोर कहेंगे। धीरे से लगाना, मेरे बच्चे को तकलीफ ना। ठीक से लगा लो। खड़े खड़े क्या लगा रही, सही से बैठ के लगाना। तुम ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही है? लगाऊं या नहीं लगाऊं? कब कर रहे हो तुम? अभी तक तो सब ठीक था, स्माइल कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? कुछ नहीं हुआ। ऐसे चल क्या रहा है इस घर में? जी, ये क्या है? क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हो क्या? इयरिंग और क्या है? इयरिंग है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी है? किसी लड़के का तो होगा नहीं ना? किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा अभी? और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि ये प्रज्ञा का है, क्योंकि वो तो तुमसे बात करेगी नहीं। फिर किसका है ये अभी? हेलो हेलो मैम, मैं जीजी गैरेज से मैनेजर शेट्टी बोल रहा हूँ। आपकी बेटी की कार वापस आई है रिपेयरिंग के लिए। ओ हाँ, आपका मैकेनिक आया था कार लेकर, लेकिन वो कोई बात नहीं, गाड़ी हमें मिल गई है। आप तो बस इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करके बता दीजिए कि वो एक बार आकर कार देख लें। इंश्योरेंस कंपनी? लेकिन उनको दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ मैम, दिखानी तो पड़ेगी ना। देखिए, हम अभी अभी इंडिया आए हैं। मानती हूँ कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, लेकिन कल हो जाएगी रिन्यू। उसके लिए कंपनी को दिखाने की क्या जरूरत है? ठीक है मैम, मत दिखाइए, मैं ऐसे ही रिपेयर करवा देता हूँ। लेकिन मैम खर्चा बहुत आएगा। अभी अभी तो मेरे सारे ड्यूज पे किए हैं, कौन सा खर्चा? हाँ मैम, पर वो तो टेक्निकल फॉल्ट्स के लिए थे। ये तो एक्सीडेंट हुआ है और इंजन पर भी कितना इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा 3-4 पार्ट भी बदली करने पड़ेंगे और डेंट्स भी इतने सारे हैं। मैम खर्चा तो आएगा। ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? कार का एक्सीडेंट आपके मैकेनिक अभिषेक प्रेम मेहरा से हुआ है। वही गाड़ी चलाकर। अभिषेक प्रेम मेहरा? लेकिन वो हमारा मैकेनिक नहीं है, वो तो हमारे मैकेनिक सुमित का दोस्त है। और वो आपकी कार का एक्सीडेंट क्यों करेगा? देखिए, वो अभी आया था। एनीवेज, मैं आती हूँ वहां पर। इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता लगाना ना कि मैं किससे मिलने गया। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी और मेरा पूरा हक बनता है जानने का। बीवी तो पता लगा लो किससे मिलने गया। जैसे तुमने पता लगा लिया कि मैं पीकर किसी गड्ढे में गिर गया था, पता लगा लो ना किसके बाहों में था मैं। हैं? सच में अभी तो किसी लड़की के साथ था? ये तो गलत है ना, तुम तो ऐसे नहीं थे। हाँ बेटा, तू शादीशुदा है। हाँ, अगर ये इयरिंग प्रज्ञा का होता तो मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, किसी और औरत के साथ। आपके कहने का क्या मतलब है कि प्रज्ञा का होता तो कोई बात नहीं? अरे अफेयर तो अफेयर होता है ना, फिर चाहे वो किसी से भी हो। और वैसे भी प्रज्ञा भी इसकी बीवी नहीं है। अभी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो प्रज्ञा हो या कोई और। मैं जानना चाहती हूँ लड़की है कौन। अनु भाई से ऐसे बात मत करो। अरे तुम क्या अभी की लॉयर बन के हमेशा सामने आ जाती हो कि भाई से ऐसे बात मत करो, भाई से वैसे बात मत करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। कभी जज बन के फैसला भी सुनाया करो ना कि भाई ऐसे मत बोलो, भाई वैसे मत बोलो। पहले अभी की पॉकेट से शराब की बोतल निकलती थी, अब ये इयरिंग। लेकिन यहाँ पे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम्हें तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आलिया कि पति हो ना हो। तनु, मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट मत करो। और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। इनफ, मुझसे ना बर्दाश्त ही नहीं होता। बाहर जा रही हूँ मैं। तुम्हें उसके मैरिज पर कमेंट नहीं करना चाहिए था। उसकी छोड़ो, अब तुम अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचो। और ये किसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तुम्हारा, ये बताओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ये शादी के बाद होता है, और हमारे बीच में शादी जैसा कुछ है ही नहीं।
बस हम एक साथ एक घर में रह रहे हैं, कम्युनिटी लिविंग। बात को घुमाओ मत अभी और सीधे सीधे बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका, बताओ। नहीं बताऊंगा। मतलब पक्का कोई लड़की है? हाँ है। और तुम उसका नाम इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि शायद मैं उसका नाम जानती हूँ? भगवान के लिए बस करो तुम लोग। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि इस घर में अफेयर की बातें हो रही है। अरे दादी, वैसे भी हम कौन से शरीफों वाले मोहल्ले में रहते हैं? यहाँ पे हर घर में किसी न किसी का किसी से चलता है। और क्या चलता है? अब मुझे भी समझ में आ गया कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम्हारी जरूरत शुरू से नहीं थी। मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। हाँ तो ठीक कर लो अपनी किस्मत, इनफैक्ट अच्छी कर लो। चली जाओ इस घर से। ताकि तुम इस इयरिंग वाली को यहाँ पे लेके आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी पूरे हक से। कहीं वो प्रज्ञा तो नहीं? नहीं, वो प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा नहीं है तो कोई प्रज्ञा जैसी होगी जिसपे तुम्हारा दिल आ गया है। वो प्रज्ञा जैसी दिखती तो, पर प्रज्ञा जैसी है नहीं। उसे देखता हूँ ना तो गुस्सा आता है मुझे। इनफैक्ट अभी भी आ रहा है क्योंकि उसने मुझे। भाई हाँ। वो आई है। कौन, इयरिंग वाली? नहीं, वो सुषमा, प्रज्ञा की नई माँ। पुलिस को साथ लेकर आई है, शायद से आपको अरेस्ट कराने के लिए आई है भाई। क्या? पुलिस? विक्रम, कैसा है मेरे बच्चे? उठना है? हाँ, रणबीर, सेठ, मदद करो। आराम से। उसे बुलाओ। किसे अंकल? किसे बुलाना है? पल्लवी आंटी को बुलाओ। मैं पल्लवी आंटी को बुलाकर आती। विक्रम, पल्लवी आंटी से अंकल। विक्रम, विक्रम, मैं यही हूँ। बोलो, क्या क्या बोलना है? विक्रम बोलना। देख, पल्लवी आ गई। विक्रम, क्या कर? आप लोग प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, सारे एक साथ मत खड़े रहिए इनके पास। दीदा, आंटी, आई थिंक ही नीड्स सम स्पेस। आई थिंक प्रॉब्ली देन ही कैन ब्रीथ अ लिटिल बेटर। वो कहाँ है? मैं यही हूँ विक्रम, देखो तुम्हारे सामने हूँ। विक्रम, आंखें खोलो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। प्राची कहाँ है? प्राची को बुलाओ। डैड, प्राची बाहर खड़ी है, बुलाओ उसको भी अंदर। उसे बुलाओ रणबीर, उसे बुलाओ। यहाँ आओ बेटा। जी प्राची, प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मैं समझी नहीं। मेरा बेटा रणबीर, जिसे तुमने हमसे छीन लिया है, उसे वापस कर दो। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? विक्रम इज नॉट वेल, उन्हें अपना बेटा चाहिए। एक बाप की तकलीफ एक बेटा ही समझ सकता है, लेकिन इसके लिए रणबीर को घर वापस आना पड़ेगा, और वो तब पॉसिबल होगा जब तुम उसे छोड़ दोगी। So leave him.
विक्रम बोल नहीं सकते इसलिए मैं बोल रही हूं उनके बिहाफ पर। विक्रम को सिर्फ उनका बेटा चाहिए, तुम नहीं। इसलिए छोड़ दो उसे, लीव हिम। तो मैं ये बोल नहीं पा रहा था, पर आज हिम्मत जुटा के कह रहा हूं कि प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। तुमने ऐसे अपने पास रखा, हमने कुछ नहीं कहा, पर अब मैं इसके बिना जी नहीं पा रहा हूं। रणबीर, मुझे वापस कर दो। तुम्हारे डैड जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए भी है, और इस वक्त तुम्हें सिर्फ उनकी सुननी चाहिए। तुम्हें सिर्फ उनके बारे में सोचना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरा रणबीर मुझे वापस लौटा दो प्लीज बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज ऐसा मत सोचिए। ऐसा आपका बेटा आपके पास ही है। कुछ देर के लिए आपसे दूर गया था, लेकिन यही है आपके पास। वो कहीं नहीं जा रहा। वो आपका बेटा है, हमेशा आपका बेटा ही रहेगा। थैंक यू बेटा। एक बाप तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज, और ऐसा कुछ मत सोचिए। आप ना पहले ठीक हो जाइए। आप ठीक हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड ये मान गई। अब रणबीर वापस आ जाएगा। देर से ही सही, पर विक्रम ने सब बोल दिया है। रणबीर मेरे बच्चे, तू जानता नहीं है हमने तुम्हें कितना मिस किया। पल्लवी जी, मोही से कह के रणबीर का रूम क्लीन करवा दो। अभी करवा दी। हाँ। तू अब आ गया है ना, अब तू वापस कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा हमारे साथ, तू और प्राची। तुम दोनों यही रहोगे, हम सब साथ में रहेंगे। हाँ, मेरा बेटा और बहू हमारे साथ रहेंगे। तो ठीक हो जा बेटा, बाकी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों है कि वो मुझे अरेस्ट करवाने? बताओ। अरे हो सकता है इसी को अरेस्ट करवाने आई हो। मुझे क्यों अरेस्ट करे? क्योंकि तुम तो अपनी आदतों से बाज आओगी नहीं। की होगी तुमने कोई चोरी फोरी? मैंने कुछ नहीं किया। हम कैसे मान ले? तुम कोई जज हो अभी जो तुम्हें मनाऊं? हाँ, ये सब बाद में। पहले ये सोचिए कि पुलिस यहाँ पर आई क्यों है। पूछो इसे, बताओ। मैंने कुछ नहीं किया और मैं झूठ नहीं बोल रही इस बार। अगर वो आई है तो किसी ने कुछ तो किया ही होगा। किसी ने नहीं, तुमने किया है। मैंने? मेरी कार का एक्सीडेंट तुमने किया है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? अब इतना ही पसंद करती हो तो आना इसके साथ गाड़ी में, मैं टैक्सी लेकर क्यों जाऊं? गैरेज के मैनेजर का फोन आया था कि मेरी गाड़ी जो उनके पास वापस गई है उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो गाड़ी तुम चला रहे थे, देखा है मैंने तुम्हें। मेरी बेटी को गाड़ी देने की बजाय तुमने उसका एक्सीडेंट कर दिया। क्या सर, क्या जरूरत थी बताने की? अरे सुमित को बोल के ठीक करवा देते ना। सुन लिया आपने? ये एक्सीडेंट इन्होंने किया है। ये तो कंफर्म नहीं था। एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पूछिए इनसे कि इनके पास कार आई कहां से, क्योंकि आपने तो कहा ना कि ये आपके मैकेनिक नहीं है। पूछिए इनसे। जवाब दो अभी, कार तुम्हारे पास कैसे आई? और वो कार तो सुषमा जी को सुमित को देनी थी ना। और ये भी पूछिए कि ये कार देने क्यों गए थे। इसमें गलती आपकी बेटी की है। क्या बताया आपको? कैसे? आपने उसे जो है इतना गुस्से वाली बना दिया है कि अगर मैं उन्हें कार देने नहीं जाता ना तो
तो इस बात से गुस्सा हो जाते कि कार टाइम पर क्यों नहीं पहुंचा, और सारा गुस्सा है जो बेचारे सुमित पर निकाल देती। सुमित की नौकरी भी जा सकती थी, अब उसे किसी काम से, बहुत जरूरी काम से जाना था, तो उसके बदले मैं कार देने गया। इसमें क्या गलत किया आप बताएं मैनेजर, कुछ गलत किया मैं? पर इसका एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन है? तुम कार देने गए थे तो देकर क्यों नहीं आए, वापस क्यों ले आए, और उसका एक्सीडेंट क्यों किया? एक्सीडेंट किया थोड़ी ना जाता है मैम, एक्सीडेंट हो जाता है, मुझसे भी हो गया। इसमें भी गलती जो है ना वो प्रज्ञा की है, और नहीं तो क्या, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, गुस्सा आ गया मुझे, और गुस्से में पहले तुम मुझे जवाब दो, तुम प्रज्ञा के साथ क्या कर रहे थे? प्रज्ञा के साथ नहीं था मैं, प्रज्ञा की कार में था। भाई पर आप गए क्यों वहां पर? किसी और को भेज देते। और अगर तुम्हें पता था कि वो प्रज्ञा की कार है तो तुम्हें उस कार में बैठना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये कहो कि अपनी दोस्त की हेल्प करने के बहाने तुम अपनी ही हेल्प कर रहे थे। तुम बात का पतंगड़ मत बनाओ। ये लेडी तुम्हारे सामने खड़ी, पुलिस आने वाली, और बात का पतंगड़ मैं बना रही हूँ। तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तुमने एक्सीडेंट किया है, और बात का पतंगड़ मैं बना रही हूँ। लिसन, मैं यहाँ तुम लोग का फैमिली ड्रामा नहीं देखने आई हूँ। मेरी कार का जो लॉस हुआ है उसे कवर करने आई हूँ। उसका जो भी डैमेज है वो तुम भरोगे। और मैनेजर, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपको पता होना चाहिए था कि मेरी कार कौन लेकर आ रहा है। अब उसका जो भी डैमेज हुआ है उसका लॉस तुम दोनों भरोगे, वरना पुलिस आप दोनों को अरेस्ट करेगी। कितना लॉस? 1 लाख।